नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इस साल धनबाद में सामान्य से 75% कम हुई बारिश, चिंता में किसान। दरअसल धनबाद में कम बारिश ने धान की खेती करने वाले किसानों को चिंता बढ़ा दी है। जिले में अब तक सामान्य से 75% कम बारिश हुई है। खेतों में धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए डाले गए बीज सूखने लगे हैं। कृषि विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक बारिश नहीं हुई तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। जिले में 38,000 हेक्टेयर जमीन में धान की खेती होती है। खेतों में बिचड़ा डालने का काम 15 जुलाई के बाद से शुरू होता है, लेकिन इससे पहले बीज डालकर बिचड़ा तैयार किया जाता है। कुछ जगहों पर बिचड़ा सूखने लगा है। धनबाद में अब तक 64.4 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 260 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। बता दें कि जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम ने कहा कि अगले 4 दिन खेती के लिए महत्वपूर्ण है। अगर बारिश हो गई तो बिचड़ों में जान आ जाएगी। झारखंड के 3 बस्तियों पर संकट, जमीन के नीचे धधक रही आग, जोखिम में जान। दरअसल झारखंड के खलारी में 3 बस्तियों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। तीनों बस्तियों में करकटा, विश्रामपुर और खिलान धौड़ा के लोगों की जान जोखिम में है। वे रोज अपने पांव के तले धधकती आग पर जीवन बसर कर रहे हैं। इन तीनों बस्तियों के चारों ओर भूमिगत बंद खदान में आग लगी है। भूमिगत के अलावा ऊपर के खदान में भी आग लगी है। बता दें कि बीते 26 जून को खदान में लगी आग की लपेटें उठने लगी थी। शिकायत प्रशासन तक पहुंची तो उस पर मिट्टी डालकर खानापूर्ति कर दी गई, लेकिन तीनों बस्तियों के लोग आने वाले किसी बड़ी अनहोनी की चिंता से परेशान हैं। बता दें कि तीनों बस्तियों के लोगों का कहना है कि भूमिगत खदानों से कोयला चोरी करने वाले इसके ऊपरी हिस्से में बंद मुहाने को खोल देते हैं। इससे नीचे का कोयला हवा के संपर्क में आते ही धधक उठता है। यह अवैध खेल बराबर चलता रहता है, जिससे आग फैलती जाती है। इसके कारण यहाँ के लोग आग और धुएं में घुटते रहते हैं। बंद भूमिगत खदान में लगी आग की वजह से इलाके की जमीन की सतह कमजोर हो चुकी है। कई जगह जमीन धंस गई है। लोगों का कहना है कि जहाँ भी जमीन दरकती है वहाँ से धुआं निकलने लगता है। झारखंड में 5 साल में 2.5 गुना बढ़ गया म्यूचुअल फंड का कारोबार। सोना, रियल एस्टेट और एफडी के बाद बन रही पसंद। दरअसल म्यूचुअल फंड में निवेश के प्रति राज्यवासियों का रुझान साल दर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि बीते 5 वर्षों में झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 2.5 गुना तक बढ़ गया है। 5 वर्ष पहले 2018 में जहां झारखंड में म्यूचुअल फंड का बाजार 17,749 करोड़ रुपए था, वहीं अब 43,200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बता दें कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश के मामले में झारखंड अब पड़ोसी राज्यों में सिर्फ यूपी और बंगाल से ही पीछे रह गया है। इसमें बंगाल 2,20,190 करोड़ रुपए के साथ पहले पायदान पर है, वहीं उत्तर प्रदेश 1,87,753 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। बता दें कि पहले लोग निवेश के लिए सोना और रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर विकल्प मानते थे। फिक्स डिपॉजिट में कम ब्याज दर मिलने और बेहतर वक्त के साथ अब लोग म्यूचुअल फंड बाजार का निवेश कर रहे हैं। हालांकि एमपी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 82% निवेशक इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, वहीं 18% ही नॉन इक्विटी में है। ऑनरेरियम घोटाले के आरोपी सिम्फर वैज्ञानिकों को सता रहा रंगदारी वसूलने वालों का डर। दरअसल ऑनरेरियम यानी प्रोत्साहन राशि घोटाले के आरोपी सिम्फर के वैज्ञानिकों को अब रंगदारी वसूलने वाले प्रिंस खान और अमन सिंह जैसे गैंगस्टरों का डर सता रहा है। सीबीआई जांच में ऑनरेरियम की राशि और नाम का खुलासा होने से कई वैज्ञानिक सहमे हुए हैं। इन वैज्ञानिकों को करोड़ों रुपए मिले हैं, इसलिए अब अपनी ओर से अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। कई वैज्ञानिक तो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से एहतियात बरत रहे हैं। डर है कि कहीं उनसे रंगदारी की मांग न कर दी जाए। मालूम हो कि सीबीआई सिम्फर में करोड़ों रुपए हुए ऑनरेरियम घोटाले की जांच कर रही है। जांच में खुलासा हुआ कि ऑनरेरियम के रूप में सबसे ज्यादा रकम लगभग 15 करोड़ रुपए पूर्व निदेशक डॉक्टर पीके सिंह को मिले हैं। उसके बाद मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एके सिंह को 9 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। इसी तरह कई और वैज्ञानिक है जिनको 1 करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ है। झारखंड के 15 जिलों में पहुंचा डेंगू, अब तक मिले 60 मरीज। रांची में दुगना से ज्यादा हुए मामले। दरअसल बारिश शुरू होने के साथ ही गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन मच्छरों का डंक खतरनाक होने लगा है। मच्छर जनित रोग से बचाव के कार्य अभी से पूरी तरह शुरू भी नहीं हुए हैं, लेकिन मच्छरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष जनवरी से जून तक राज्य में डेंगू के 58 मरीज मिल चुके हैं, जबकि विगत दिनों जमशेदपुर में और मरीज मिले हैं। यानी राज्य में इस साल अब तक डेंगू के 60 मरीज मिल चुके हैं। बता दें कि जनवरी से जून तक मिले 58 मरीजों में सर्वाधिक 18 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं, वहीं रांची में 13 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के प्रसार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल बारिश खत्म होने तक यानी जनवरी से अक्टूबर तक के 10 महीने में राज्य के 12 जिलों में महज 47 मरीज मिले थे, जबकि इस साल अभी बारिश शुरू ही हुई है, लेकिन जनवरी से जून तक के महज 6 माह में राज्य के 15 जिलों तक डेंगू का प्रसार हो चुका है। कुल 58 मरीज मिल चुके हैं।
अवैध खनन, ईडी का एक और बड़ा एक्शन, पंकज मिश्रा के 2 करीबी भगवान और टिंकल भगत गिरफ्तार। दरअसल साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन केस में ईडी ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत और सहयोगी टिंकल भगत को गिरफ्तार किया है। खनन कारोबारी कृष्ण शाह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था, जहां पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि टिंकल भगत एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। बता दें कि ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि टिंकल ने भी कारोबार के बदले 40 लाख का कमीशन लिया। यह बात भी सामने आई है कि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर के तौर पर काम कर रहे भगवान भगत ने पंकज के बैंक खाते में 4.87 करोड़ रुपए जमा कराए थे। ये पैसे 29 अक्टूबर 2021 से 18 मई 2022 के बीच जमा कराए गए थे। बता दें कि शुरुआती पूछताछ के बाद भगवान भगत ने बताया था कि पंकज का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक था कि वह पत्थर का कारोबार अपनी कंपनियों के जरिए करते थे, लेकिन लाभ की राशि पंकज लिया करता था। झारखंड में बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, आज बरसात का येलो अलर्ट, वज्रपात का भी आसार। बता दें कि झारखंड के कुछ इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मेघ गर्जन वज्रपात के साथ शनिवार को बारिश हो सकती है। वहीं 11 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारी बारिश होगी। इन इलाकों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल है। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हुई। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही। सबसे अधिक वर्षा 50 मिलीमीटर बिशुनपुर गुमला में दर्ज की गई। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज हुआ। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से संताल परगना और कोयलांचल के जिलों में बहुत कम बारिश हुई है, कभी कभार हल्की बारिश ही हुई है। बाबूलाल मरांडी ने पूछा सीएम से सवाल, उमेश गच्छप मौत मामले की सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही सरकार। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि अगर वे सचमुच आदिवासियों को हितैषी हैं तो पचांची थाने में इंस्पेक्टर उमेश गच्छप की हुई मौत की वे सीबीआई जांच कराए। शुक्रवार को गुवाहाटी से रांची लौटे मरांडी ने सवाल किया कि आखिर सीएम उमेश गच्छप की बेटी विनीता की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं। अपने पिता की मौत का इंसाफ मांगते हुए विनीता ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। आखिर किस गुनाहगार को बचाने के लिए अपना पिता खो चुकी आदिवासी बची विनीता को न्यायालय का चक्कर लगवाया जा रहा है। बता दें कि मरांडी ने कहा कि उमेश गच्छप ने मौत से पहले अपनी पत्नी से बात में कतिपय वरीय अफसरों का नाम लेकर बताया था कि उन लोगों द्वारा उस पर दबाव डाला जा रहा है कि वह फर्जी केस में रंगदारी वसूलने वाले अफसरों को बचाए। एक हाई स्कूल में अब शिक्षक के 8 पोस्ट, पहली बार कंप्यूटर साइंस भी शामिल है। दरअसल झारखंड के 189 अपग्रेड स्कूल में पद सृजन किया गया है। विद्यालय में कुल 1890 पद सृजित किया गया है। इन विद्यालयों को वर्ष 2016-17 में मध्य से उच्च विद्यालय में अपग्रेड किया गया था। विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के 7 साल बाद इसमें शिक्षकों का पद सृजित किया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों में प्रधानाध्यापक के अलावा शिक्षक के 8 पद सृजित किए गए हैं। बता दें कि राज्य के स्कूल में पहली बार कंप्यूटर साइंस के शिक्षक का भी पद सृजित किया गया है। बता दें कि विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार अब भविष्य में खोलने वाले हाई स्कूल में भी इसी मानक के आधार पर शिक्षकों का पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य गठन के बाद जिन मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है उन स्कूलों में भी इसी मानक के आधार पर पद को आकलन कर शिक्षकों की नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी। बता दें कि विद्यालयों में वर्तमान में सृजित पद के आधार पर आवश्यकता का आकलन कर पद प्रत्यर्पण कर कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों का पद सृजित करने को कहा गया है। अपग्रेड हाई स्कूल में पूर्व प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, लिपिक व आदेशपाल समेत 15 पद सृजित था। अब विद्यालय में 11 पद होंगे। इसमें प्रधानाध्यापक के 1, सहायक शिक्षक के 8, लिपिक का 1 पद है, जबकि आदेशपाल का भी 1 पद है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।